जी नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उसको लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अहम फैसला किया है कि जितना भी भारतीय मवाद है उसको पाकिस्तान में नशर नहीं किया जाएगा। इससे पहले गुज़िश्ता बरस हमने देखा था कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भारतीय फिल्में, ड्रामे और ऑडियो वीडियो के जो मवाद है वो जो है उसको नशर करने की इजाज़त दे दी गई थी। और उसके बाद जो है आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस पर पाबंदी आयद की है और ये कहा गया है कि एक तरफ भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान में जो डैम्स पे काम हो रहा है उसकी फंडिंग पे काम हो रहा है और दूसरी तरफ भारत बाकायदा तौर पर उसमें साजिश का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान में जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उस पर बंद करने के लिए मुख्तलिफ जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद ये मवाद दिखाया जाता है पाकिस्तान, भारतीय मवाद दिखाया जाता है जिसमें मूवीज हैं, जिसमें ड्रामाज हैं, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी देखने में नजर आ रही हैं कि वो शायद पाकिस्तान में डैम्स के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन जो है वो जारी है। तो बड़ा खुशाइन जो है ये फैसला एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये जब दोनों मुल्कों में इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि आपने देखा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उनका और इमरान खान का भारत के हवाले से क्या पैगाम था और उसके बाद उसका जवाब वहां से क्या आया। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में डैम्स के ऊपर भारत में अगर ये बात होगी तो शायद अब की बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। और अगर वो हमारे डैम्स बंद करने के लिए साजिश करेंगे और अपना मूवीज और ड्रामाज के जरिए हमारी आवाम को जो है वो इस तरफ से यानी पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ड्रामाज और मूवीज के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। आगे चलते हैं जी, एक अहम केस जो आज सुना गया, इससे पहले भी बात होती रही है। जरदारी साहब क्यों परेशान हैं? पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जरदारी साहब के राइट हैंड जो थे, जो ओमनी ग्रुप के मालिक हैं मलिक अनवर मुजीद, उनका आज दूसरा बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले अनवर मुजीद भी गिरफ्तार हुए, उनका बेटा गिरफ्तार हुआ, आज तीसरा बेटा उनका, दूसरा बेटा जो उनका गिरफ्तार हुआ। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया। नंबर 1, एक तो जो चीजें सामने आई हैं अभी तक, ओमनी ग्रुप की जो शुगर मिल्स हैं उसमें तकरीबन 11 अरब रुपए की जो चीनी है वो खुर्द-बुर्द हुई है और स्टॉक भी वहां से गायब है। तकरीबन 10 मुकदमात जो हैं अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं और इसीलिए अब देख रहे हैं कि जरदारी साहब परेशान नजर आते हैं कि उनके राइट हैंड थे ये लोग जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो अब कहा जा रहा है कि जो है वो तह तक पहुंचा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, कैसे आम शहरियों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जो है वो उनके बैंक्स में मौजूद हैं, बाहर पैसा कैसा जाता रहा है। तो जरदारी साहब इसलिए जो है वो परेशान नजर आते हैं। एक और केस, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी में अरबों रुपए की करप्शन का एक इंकशाफ हुआ, जिसमें एफआईए ने जो तहकीकाती रिपोर्ट है अपनी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है और जिसमें कहा गया है कि जो पीएसओ है, पीएसओ ने बाकायदा तौर पर जो बाइको ऑयल कंपनी है उसके माबैन जो मायदा हुआ था उसमें बड़े लेवल पर अरबों रुपए की करप्शन हुई है और खरीदो फरोख्त पर सवालात जो है वो नैब ने उठाए हैं। अब देखना यह है कि ये सारे केसेस तो मौजूद हैं, अरबों रुपए की करप्शन भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कब तक ये पैसा वापस मिलेगा या पाकिस्तानी स्टेट अकाउंट में पैसा वापस कब तक आएगा। लेकिन एक खौफ और रस जरूर मौजूद है कि पाकिस्तान में जो है वो एहतसाब होता हुआ नजर आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो एहतसाब है अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके लोग बाहर बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान के जनाब साबिक सरबराहान वो मुल्क से बाहर हैं। मुशर्रफ साहब की बात की जा रही है कि वो मुल्क में नहीं आए, उन्होंने अदालतों का सामना नहीं किया। तो जाहिर है अगर ऐसा चलेगा तो फिर सवालात भी उठते रहेंगे। लेकिन अवाम यही चाहती है कि अवाम का जो पैसा लूटा हुआ है वो वतन वापस आए और अदरवाइज शायद मुश्किलात भी खड़ी होती हुई नजर आती हैं तहरीक इंसाफ के लिए भी। आज तक के लिए इतना ही।